बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7, चैप्टर नंबर है हमारा 2 और टॉपिक है हमारा आज का डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़। डायबिटीज़ को हम ज़ियाबेतस भी बोलते हैं या फिर डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ अ डिज़ीज़। डायबिटीज़ एक बीमारी है इन विच जिसमें अ पर्सन हैज़ हाई ब्लड शुगर। यानी कि डायबिटीज़ वो बीमारी है जिसमें किसी शख्स की ब्लड शुगर जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ब्लड शुगर बिकॉज हर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, क्योंकि उस शख्स का जो जिस्म होता है प्रोड्यूस पैदा नहीं कर रहा होता इनफ इंसुलिन, मुनासिब मकदार में इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज़ द केमिकल, एक कीमियाई मादा है दैट प्रोड्यूस्ड, जो कि पैदा होता है इन आवर पेंक्रियाज, हमारे पेंक्रियाज में। यानी कि इंसुलिन एक कीमियाई मादा है दैट प्रोड्यूस, जो कि पैदा होता है इन आवर पेंक्रियाज, हमारे पेंक्रियाज में, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। पेंक्रियाज, इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होती है। इंसुलिन हेल्प्स टू डिक्रीज ब्लड शुगर। इंसुलिन जो है वो मदद करती है टू डिक्रीज, बढ़ाने में ब्लड शुगर। यानी कि ब्लड शुगर को बढ़ाने में इंसुलिन जो है वो हमारी मदद करती है। विदाउट इंसुलिन, और इंसुलिन के बग़ैर, अ पर्सन डेवलप्स अ डायबिटीज़, शख्स जो है बग़ैर इंसुलिन के डायबिटीज़ में मुब्तला हो जाता है, यानी कि डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिम्टम्स, यानी कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनमें अलामात क्या देखी जाती हैं। लॉस ऑफ वेट, वज़न का कम होना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार या अक्सर व बेशतर पेशाब का आना, एक्सेसिव थ्रस्ट, शदीद प्यास का लगना, एंड हंगर और भूख का आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। और ये सारी जो हैं अलामात हैं डायबिटीज़ की। उसके बाद कॉजेज़ आ जाएंगे। इफ़ द पेशेंट, अगर मरीज़ डज़ नॉट कंट्रोल नहीं करता द लेवल ऑफ ब्लड शुगर, अपने ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं करता, ही शी मे बी एट द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ आईसाइट। तो रिस्क उसको जो है, यानी कि ख़तरा बढ़ जाता है लॉस ऑफ आईसाइट, नज़र जो है वो उसकी यानी कि ख़त्म हो जाती है, या नज़र जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है उसकी। एंड हेयरिंग, और सुनने की सलाहियत और देखने की सलाहियत जो है उसको ख़त्म होने का ख़तरा हो जाता है। हार्ट अटैक या फिर दिल का दौरा पड़ने का ख़तरा होता है। गम डिज़ीज़ या फिर मसूड़ों की बीमारियां लग जाती हैं। किडनी डिसऑर्डर या फिर गुर्दों की बीमारी। यानी कि अगर कोई भी मरीज़ जो है वो अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करता, तो उसको नज़र कमज़ोर होने का, या नज़र के चले जाने का, या सुनने की सलाहियत के ख़त्म हो जाने का, हार्ट अटैक का, गम डिज़ीज़ का और किडनी डिसऑर्डर यानी गुर्दे की बीमारियाँ हो जाने का जो है वो ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। अब उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाएंगी कि इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए। अ पर्सन कैन कंट्रोल हिज हर ब्लड शुगर लेवल, यानी कि उस शख्स को अपना जो है वो कंट्रोल करना चाहिए ब्लड शुगर लेवल बाय टेकिंग मेडिसन, दवाइयाँ लेकर,
ईटिंग प्रॉपर डाइट, मुनासिब ग़ज़ा का इस्तेमाल करके, एंड टेकिंग एक्सरसाइज और वर्जिश करके। यानी कि अगर कोई भी शख्स जो है वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है तो उसे चाहिए कि वो अपना ब्लड शुगर लेवल जो है उसको कंट्रोल करे। किस तरीके से कंट्रोल करे? मेडिसिन ले, प्रॉपर डाइट ले और इसके बाद टेकिंग एक्सरसाइज। यहाँ पर आपका डायबिटीज़ का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7, चैप्टर नंबर है हमारा 2 और टॉपिक है हमारा आज का डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ अ डिज़ीज़। डायबिटीज़ को हम ज़ियाबेतस भी बोलते हैं या फिर डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ अ डिज़ीज़। डायबिटीज़ एक बीमारी है इन विच जिसमें अ पर्सन हैज़ हाई ब्लड शुगर। यानी कि डायबिटीज़ वो बीमारी है जिसमें किसी शख्स की ब्लड शुगर जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ब्लड शुगर बिकॉज her body does not produce enough इंसुलिन। क्योंकि उस शख्स का जो जिस्म होता है प्रोड्यूस पैदा नहीं कर रहा होता इनफ इंसुलिन, मुनासिब मकदार में इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज़ द केमिकल, एक कीमियाई मादा है, दैट प्रोड्यूस्ड, जो कि पैदा होता है इन आवर पेंक्रियाज, हमारे पेंक्रियाज में। यानी कि इंसुलिन एक कीमियाई मादा है दैट प्रोड्यूस, जो कि पैदा होता है इन आवर पेंक्रियाज, हमारे पेंक्रियाज में, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। पेंक्रियाज, इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होती है। इंसुलिन हेल्प्स टू डिक्रीज ब्लड शुगर। इंसुलिन जो है वो मदद करती है टू डिक्रीज, बढ़ाने में ब्लड शुगर। यानी कि ब्लड शुगर को बढ़ाने में इंसुलिन जो है वो हमारी मदद करती है। विदाउट इंसुलिन, और इंसुलिन के बग़ैर, अ पर्सन डेवलप्स अ डायबिटीज़। एक शख्स जो है बग़ैर इंसुलिन के डायबिटीज़ में मुब्तला हो जाता है, यानी कि डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिम्टम्स, यानी कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनमें अलामात क्या देखी जाती हैं। लॉस ऑफ वेट, वज़न का कम होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार या अक्सर व बेशतर पेशाब का आना, एक्सेसिव थ्रस्ट, शदीद प्यास का लगना, एंड हंगर और भूख का, आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। और ये सारी जो हैं अलामात हैं डायबिटीज़ की। उसके बाद कॉजेज़ आ जाएंगे। इफ़ द पेशेंट, अगर मरीज़ डज़ नॉट कंट्रोल नहीं करता द लेवल ऑफ ब्लड शुगर, अपने ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं करता, ही शी मे बी एट द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ आईसाइट। तो रिस्क उसको जो है, यानी कि ख़तरा बढ़ जाता है लॉस ऑफ आईसाइट। नज़र जो है वो उसकी यानी कि ख़त्म हो जाती है, या नज़र जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है उसकी। एंड हेयरिंग, और सुनने की सलाहियत और देखने की सलाहियत जो है उसको ख़त्म होने का ख़तरा हो जाता है। हार्ट अटैक या फिर दिल का दौरा पड़ने का ख़तरा होता है। गम डिज़ीज़ या फिर मसूड़ों की बीमारियां लग जाती हैं।
किडनी डिसऑर्डर या फिर गुर्दों की बीमारी। यानी कि अगर कोई भी मरीज़ जो है वो अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करता तो उसको नज़र कमज़ोर होने का या नज़र के चले जाने का या सुनने की सलाहियत के ख़त्म हो जाने का, हार्ट अटैक का, गम डिज़ीज़ का और किडनी डिसऑर्डर यानी कि गुर्दे की बीमारियों हो जाने का जो है वो ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। अब उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाएंगी कि इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए। अ पर्सन कैन कंट्रोल हिज हर ब्लड शुगर लेवल, यानी कि उस शख्स को अपना जो है वो कंट्रोल करना चाहिए ब्लड शुगर लेवल बाय टेकिंग मेडिसिन, दवाइयाँ लेकर, ईटिंग प्रॉपर डाइट, मुनासिब ग़ज़ा का इस्तेमाल करके, एंड टेकिंग एक्सरसाइज और वर्जिश करके। यानी कि अगर कोई भी शख्स जो है वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है तो उसे चाहिए कि वो अपना ब्लड शुगर लेवल जो है उसको कंट्रोल करे। किस तरीके से कंट्रोल करे? मेडिसिन ले, प्रॉपर डाइट ले और इसके बाद टेकिंग एक्सरसाइज। यहाँ पर आपका डायबिटीज़ का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।